अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान को अटैक किया मई में, उससे पहले आपको मालूम है पहलगाम का जब एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, बड़ा ट्रैजिक था। उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आई जिसने सबको हिला के रख दिया, यानी कि कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं, इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, दुनिया के जो मामलात हैं उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने जी फरमाया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो 1960 में अग्री की थी पाकिस्तान ने और इंडिया ने, बहुत ही जिद्दोजहद के बाद, और उसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड कि भाई पानी का जो शेयरिंग है, वाटर शेयरिंग, उससे बेहतर कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में। और वो ट्रीटी जो कि हर जंग के बावजूद वो कायम व दायम रही। तो हिंदुस्तान ने ये फरमाया, क्योंकि बेबसी की इंतहा है ना, और आलम है कि बस में कुछ नहीं है, हर चीज़ पर पाकिस्तान को अटैक, हर चीज़ पर पाकिस्तान को अटैक, और दुनिया अब देख रही है कि हिंदुस्तान के तौर तरीक़े कैसे हैं। तो उन्होंने कहा जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इन अबेयंस हमने कर दी है, बस अब हम इस ट्रीटी को अब वो हमारे पर लागू नहीं है ट्रीटी, और उससे जो मुंसलिक मामलात हैं वो भी अब हम पे लागू नहीं। यानी कि जो पानी है, पानी की जो शेयरिंग है, जो वेस्टर्न रिवर्स की शेयरिंग है पाकिस्तान के साथ, उस पे अब हम जो अब हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। तो कुछ किया भी उन्होंने आगे पीछे। अच्छा, और इस वक्त एज वी स्पीक 2 हैं प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त आर्बिट्रेशन में हैं। एक किशन गंगा का है और दूसरा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहरहाल उस पर अब बड़े सवाल उठे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत से लोगों का ये कहना था, जिसमें हम कहीं कि हमारा भी ये ख्याल था कि भाई अब कानून कहाँ और हिंदुस्तान कहाँ, जो उनका दिल चाहता है वो करेंगे। तो दिस बिकेम अ वेरी वेरी सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। और ये बात कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, आप उसको इस्तेमाल करें जैसे कि कोई आपके पास कोई हथियार है इस्तेमाल करने के लिए, और हथियार ही बनाए। अब पाकिस्तान ने उस पर कुछ इक़दामात उठाए, कुछ केसेस हैं, कुछ कोर्ट में चीज़ें आर्बिट्रेशन हो रही है। तो अब इस सब के पीछे पाकिस्तान की सोच क्या है, और क्या ये बस वक्त ही गुजारा जा रहा है? जाहिर है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इज दिस स्ट्रैटेजी गोइंग टू टेक पाकिस्तान एनीवेयर ऑन दिस मैटर? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को पुश बैक कर सकता है? और चाइना के भी मामलात हैं, अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, उधर से इंडिया पे क्या प्रेशर है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे नाज़रीन कि अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अवान साहब, जिनको आपने देखा नहीं होगा किसी स्टूडियो में इंटरव्यू देते हुए, लेकिन आज उन्होंने अग्री किया और आए हमारे पास, क्योंकि ख़ुद जैसे वो कहते हैं कि जी दीज आर नेशनल इश्यूज़, इस पर हमें काम करना है। और मेरा ख्याल है ही इज़ ट्रैवलिंग अ लॉट, इंटरनेशनल केसेस कोई दर्जन भर तो हैं। बहुत शुक्रिया आने का, वेरी वार्म वेलकम टू द शो मंसूर साहब। तो थोड़ा ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि हिंदुस्तान, चाहे कश्मीर हो मामला, चाहे सियाचिन का मामला हो, चाहे कुछ भी, इंडिया के लिए कानून डजंट मैटर, पावर मैटर्स। तो जो इन्होंने किया इंडस वाटर ट्रीटी का मामला, हमें क्या हासिल होगा? नसीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर एक वजूद में आया, बिकॉज आपको याद है कि आपने पढ़ा है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जो इफ़ेक्टिव नहीं साबित हुई, और जंग ख़त्म होने के 20 साल के अंदर अंदर दूसरी जंग शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो फिर सब बैठे और कहा कि कोई ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे कुछ बैलेंस क्रिएट कर सकें, जहाँ पे कहीं लीगल इंटरवेंशंस हो सकें, और जो नेशंस हैं, कमिटी ऑफ नेशंस हैं, वो किसी एक ज़ाब्ते के तहत फिर आगे अपने बामी ताल्लुकात को इस्तवार करें। अब ये वो बैकग्राउंड है और ये वो निज़ाम है जो अब तक चला आया है। मैं इस बात को शुरू में ही एक्नॉलेज करता हूँ कि वो निज़ाम इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है, वो बहुत स्ट्रेस में है। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता, गाज़ा में कम है स्ट्रेस, बट बहुत सीरियस स्ट्रेस में है, और उसकी जो इनफेक्टिवनेस है वो खासी प्रोनाउंस्ड होकर सामने आई है। और प्रॉबली यही वो वजह है जिसने लोगों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक्ट करने पर, आप समझे, इनकरेज किया जी। इंडिया ने इजराइल को देखा और कहा हम क्यों ना करें। बिल्कुल।
लेकिन ये ऐसे बहुत ज़्यादा फिर चलता नहीं है। यानी अगर ये डिसऑर्डर होना है तो उस डिसऑर्डर ने फिर वो एक जगह रुकता नहीं है, वो फिर आगे चल पड़ता है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि चाइना कुछ कर रहा है, ये कर वो हो रहा है, एंड बाकी भी इश्यूज़ हैं। अब अगर आप जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ रिवर्स है उसको आपने वाटर है, रिवर्स है, उसको रिवर शेयरिंग है, उसको अगर आपने नहीं मानना तो फिर जहां आप लोअर राइपेरियन होंगे वहां पे अपर राइपेरियन विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ सर्टेन मैनर। कमिंग टू इंडस वाटर्स ट्रीटी, आपने कहा ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्चुअली, इट इज़ वेरी यूनिक अनटू इटसेल्फ। इसमें ये परहैप्स वाहिद वो ट्रीटी है जिसमें दो मुल्कों ने दरियाओं को तकसीम किया आपस में। यहाँ पे अपर और लोअर राइपेरियन का स्ट्रिक्टली रिलेशनशिप नहीं रखा। यहाँ पे कहा कि 3 दरिया हैं जिसमें हमारा लोअर राइपेरियन का राइट्स था, रावी, सतलुज और ब्यास में, वो हमने गिव अप किया। इन रिटर्न हमने कहा कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, सिंध, झेलम और चनाब, यहाँ पर हमारा राइट होगा और एक लिमिटेड राइट हिंदुस्तान को मिला इसमें। सो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग को अपर लोअर राइपेरियन का रिलेशनशिप नहीं है। ये इस ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान के दरिया हैं जिस पे हिंदुस्तान को और वो लार्जली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राइट्स दिए गए कि वो उन्होंने अपना डोमेस्टिक यूज़ करना है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए करना है, कुछ कमर्शियल यूजेज है वो कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे उनको मिला कि वो बनाए जो भी बनाना चाहते हैं, मगर साथ ही ये था कि ये करते हुए वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को डाउनस्ट्रीम किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो सके, कि पानी के फ्लोज को कोई रेगुलेट कर सके, या उसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर जब डैम को साफ करने के लिए फ्लशिंग करे तो वो ऐसे ना करे कि नीचे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो। सो ये एक तरीकाकार था जिसके तहत ये ट्रीटी आगे चली। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान ने इस दौरान 4 कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, 4 आप कहें 2 जंगें हुई, कारगिल हुआ और सियाचिन हुआ, मगर उसके बावजूद ये ट्रीटी चलती रही। मगर अब आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में पिछले 25 साल में या उससे कुछ ज़्यादा फिर एक जो दाएं बाजू है, जो फार राइट है, उसका राइज हुआ है। उस वक्त तक कभी भी ये नहीं हुआ जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी या विद सम इंटरवल मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, ये नहीं हुआ था कभी। ये कॉन्वर्सेशन वहाँ पे भी सन 2000-2001 में स्टार्ट हुई कि जी ये पानी की तकसीम है। अब उसमें भी जो आप कहें कि जो थॉट प्रोसेस जो हमें पढ़ने में और सुनने में मिलता है वो ये तो नहीं है कि जी उनको पानी की ऐसी ज़रूरत है कि उनको मेनलैंड हिंदुस्तान में ये किसी तरह से पानी जा सकता है, वो तो नहीं जा सकता और आज तो नहीं जा सकता है। तो फिर क्या था? फिर था ये कि पानी के जरिए वो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे। एक्चुअली वेपनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जेक्टिव था। अब आप ये देखें कि पहलगाम हुआ जी, पहलगाम पे पाकिस्तान ने एक क्लियर पोजीशन ली। पाकिस्तान ने कहा कि हम थर्ड पार्टी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इतने फोर्थ कमिंग थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सब ने कहा, मगर उनका जो रिएक्शन था वो रिएक्शन ये था कि जी हम इंडस वाटर्स ट्रीटी को वी आर होल्डिंग इट इन अबेंस, एंड एज यू हैव सेड कि होल्डिंग इट इन अबेंस इज नथिंग एज फार एज इंटरनेशनल लॉ इज। उस पे रूलिंग भी आ गई। उस पे जो है होल्डिंग इन अबेंस के ऊपर ये हुआ कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें जब ये हुआ वाकया तो उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों पार्टीज अपनी, दोनों मुल्क अपनी पोजीशन वाजे करें कि इसके होते हुए हम प्रोसीड कर सकते हैं, मैटर नहीं कर सकते हैं। फिर वो गई हमारी सबमिशन और उसमें कोर्ट ने फिर उसमें अल्टीमेटली हमारे फेवर में रूल किया कि वो कर सकती है, कि उन्होंने भी ये क्लियरली इन्हीं टर्म्स में ये बात कही कि ये ऐसे नहीं हो सकता। अब आपने जो बात की वो क्रिटिकल बात है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर एसेंशियली, व्हाट हैपन्स नाउ व्हेन देयर इज वन पार्टी व्हिच इज कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग any norms or any laws or any norms which either bilateral relations को या international law को या international convention को। अभी मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा कि ये ट्रीटी जो है ये इट्स अ कंप्लीट कोड अनटू इटसेल्फ और उसके तहत ही जो भी है फैसला होना है और वही बता रही है कि दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं। यानी ये ट्रीटी तो ऐसी है कि जो कहती है कि अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज करना है तो पार्टीज ने बामी रजामंदी के साथ एक नई ट्रीटी एग्जीक्यूट करके वो करना है। इसीलिए अबेंस को मानना नहीं, क्योंकि यूनिलैटरली हो नहीं सकता। टर्मिनेशन भी अगर होनी है तो एक ट्रीटी के तहत ही होनी है। यानी बड़ी समझदारी की बात थी इसके अंदर कि ये दरिया है, ये पानी है, ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए तो मोस्ट डेफिनेटली है।
और इसी को समझते हुए पाकिस्तान ने ईस्टर्न रिवर्स गिव अप किए थे। सो वो बहुत विजडम थी इसके पीछे कि हमने तो पानी के बगैर भी जंगें लड़ी हैं। मुझे ये बताएं, जब आप 2-3 मरतबा आपने कहा कि ईस्टर्न रिवर्स हमने गिव अप किया, आपने कहा कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं था ये, तो ये ईस्टर्न रिवर्स अब गिव अप हो गए, मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक ऑन दैट, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस, बट एज अ मैटर ऑफ लॉ अगर आप कहेंगे कि अगर हिंदुस्तान कहता है वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द ट्रीटी, देन वो जो तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं दे ऑल्सो कम बैक टू द टेबल। हमारा फिर जो राइट होगा उन तीनों पे एज लोअर राइपेरियन, वो राइट तो फिर हमारा है। अब ये मैं एज अ मैटर ऑफ अब मैं लॉ बात कर रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस, उन्होंने वो पानी अब डाइवर्ट कर लिया है, वो पानी को अब यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात में आ जाते हैं कि वो जो लार्जर कॉन्वर्सेशन है कि इस सूरत हाल में कि क्या एक मुल्क उस ट्रीटी को इस वक्त मानने से बिल्कुल नहीं कह रहा कि मानने से उसकी एग्जिस्टेंस से तो इनकार नहीं कर सकता है, मगर वो ये कह रहा है कि जी इस ट्रीटी को हम इस वक्त हमने एक साइड पे रख दिया है एज फार एज आवर कंडक्ट विज़-अ-वी दीस रिवर्स इज कंसर्न्ड। और अच्छा उसमें ये भी बताइएगा कि लोग कहते हैं कि जी वो हिंदुस्तान नुकसान बहुत देर के बाद कर सकेगा, जब एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नंबर 1 इन्फॉर्मेशन अभी वो हमें सही शेयर नहीं कर रहे, नंबर 2 के ये पिछले महीने के अंदर जब इन्होंने एक दफ़ा क्लीन करने की कोशिश, डीसिल्टिंग की, तो पानी यकदम बहुत छोड़ दिया, फिर कम छोड़ दिया, तो नुकसान तो हिंदुस्तान पहुंचा सकता है बेबी। देखिए नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी और कैपेसिटी इस वक्त उतनी नहीं है कि जो हम ये कहें कि जी हमें कोई इस वक्त बहुत वो कोई सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं एज वी स्पीक। लेकिन इंटेंट तो सीरियस है। नहीं, इंटेंट तो नजर आ रही है, इंटेंट तो नजर आ रही है, बट देखें ये उनको समझना होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि दोज हु चूज टू लिव बाय द स्वॉर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डाई बाय द स्वॉर्ड। अब ये कॉन्डक्ट है, ये एक उनका कॉन्डक्ट था विज़-अ-वी पाकिस्तान, जो उन्होंने एक ट्रीटी के होते हुए, और मैंने इसलिए बार बार ये कहा कि इस ट्रीटी से हमने दरिया तकसीम किए थे, ये तो अपर और लोअर राइपेरियन की बात ही नहीं थी। अब जहाँ पे वो लोअर राइपेरियन है, वो तो एक जनरल इंटरनेशनल लॉ के जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं या जो कन्वेंशंस हैं जो लॉ ऑफ वाटर्स को और रिवर्स को डील करते हैं, तो उनके राइट्स जो है वो तो उस हद तक होंगे। उसमें अगर कोई सिग्नेटरी है, कोई नहीं है सिग्नेटरी, तो वो बिल्कुल उसकी डिफरेंट कॉनोटेशन, डिफरेंट उसका इफेक्ट होगा। अगर आप एक ट्रीटी को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जब आप जहाँ पे आप लोअर राइपेरियन होंगे तो वहाँ पे फिर अपर राइपेरियन कुछ भी करेगा। अब एक इतना जाइगेंटिक बहुत बड़ा किस्म का अगर डैम बन जाता है, तो अब आप सोचें कि उस डैम को जब फ्लशिंग करनी होगी तो डाउन स्ट्रीम फिर क्या होगा। तो अगर आप इस पर बात कर रहे हैं, तो चाइना ने तो अनाउंस कर दिया, तिब्बत में डैम तो बन रहा है, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हम बनाएंगे, और देयर इंडिया इज लोअर राइपेरियन, तो अगर पानी को डैम करेंगे तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। उसमें देखें, उसमें सिर्फ चाइना, इंडिया को भी पड़ेगा, शायद बांग्लादेश को भी पड़ेगा, टू सम एक्सटेंट उनको भी पड़ेगा, मगर मैं अब ये कह रहा हूँ कि फ़र्क भी पड़ेगा। और ये चीज़ परहैप्स ये हो कि इन टाइम उनको ये शायद समझ आ जाए कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ऐसी पोजीशन नहीं लेते हैं कि जिसका इफ़ेक्ट ये हो कि वो आपको भी इफ़ेक्ट करे। बट ये तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान के लिए फिर कोई चॉइस आप छोड़ेंगे नहीं अगर आप पाकिस्तान के साथ इसको मुसलसल इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आप हमारे पानी के फ्लोज को इफेक्ट करें। तो क्या चॉइस नहीं छोड़ेंगे आप? मसलन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, इफ वी मूव अवे फ्रॉम लॉ फॉर अ मोमेंट, क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, वो तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो डिक्लेरेशन था वो तो बड़ा क्लियर था कि वी विल ब्रेक एवरी, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये आप इसको मैं जरा एक बिल्कुल एक कॉमन पार्लेंस के अंदर कहता हूँ, आप हमारे गांव देहात में आप देखें कि जहाँ पे जिसकी पानी की बारी होती है उसको पानी नहीं मिलता, कोई और ले जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर लिविंग इन द सेम विलेज, जनरेशंस टुगेदर। मगर अगर ये होगा तो फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। अब ये उनको सोचना है और हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो मुसलसल ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं कि जहां जिसके लिए उनको कंपेल किया जा रहा है कि वो फॉर जनरेशन ऐसे माहौल में रहें कि एक एनिमोसिटी का एक वो लेवल हो वेयर एवरीवन इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे राइट माइंडेड लोग होंगे वहां पे जो ये नहीं सोचते होंगे, मगर एज आई सेड
कि ये जो सारी जो बिलिजरेंसी है पानी के ऊपर, ये स्टार्ट हुई है पिछले 25 साल। देखिए ये और वो एक उस बैकग्राउंड है जिसमें वो जी ये देखें, ये जो आपने बात की ना, हम ब्रेक के बाद आते हैं इस पे वापस। जो भी आपने 2-3 बातें की, एक आपने कहा कि ये जो थ्रेट है, इस थ्रेट के साथ नहीं रहना चाहते लोग। आपको लगता है कि जो अक्ल समझ वाले लोग हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ दुनिया में हम खड़े हैं, इस वक्त में जहाँ खड़े हैं, तो चाहे आप गाज़ा में देख लें, वो भी वहीं रहना, वो बड़े खुश हैं कि भाई जो इजराइली हैं कि उन्हें लग रहा है कि हम इसको ख़त्म ही कर छोड़ेंगे। इंडिया का ये ख्याल था कि ये जो 4 दिन की जंग है, उसके बाद पाकिस्तान को ज़रा सबक सिखाएंगे और ये करेंगे। तो क्या इंडिया वो समझता है अब इंडिया के इट कैन नॉट पुश पाकिस्तान बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट? और क्या इस पानी के मामले में जब हम बात करते हैं ब्रेक के बाद, तो आपको क्या दिखाई देता है? एक कानून है और दूसरी तरफ ये जो जियो स्ट्रेटेजिक है, जो फोर्स है, एंड प्लस वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, इस सब का क्या असर होगा उन केसेस पे जो आप इस वक्त अभी संभाल रहे हैं? नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पास पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद हैं, मंसूर रवान साहब, और वो बात कर रहे हैं बड़ी अहम और पहली मरतबा ही इज़ ऑन टेलीविज़न डिस्कसिंग जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हिंदुस्तान ने जो लॉ वायलेट किया और इस पर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है, और पाकिस्तान की रद्द अमल गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या जी। तो अब आप देखिए, एज वी स्पीक 2 केसेस हैं जो कोर्ट में हैं, आपने बताया जी। तो So a brief comment to what you had said before the break. नसीम, आप इन मामलात को बहुत पहले से और बहुत बेहतर जानती हैं, but Pakistan might be a small country compared to India, but it's the 5th largest country in terms of population. It's a nuclear power. It has a military which can effectively counter Indian military. So हम इस वक्त एक difficult phase से economically गुजर रहे हैं, मगर हमारी एबिलिटी डिमिनिश नहीं हुई है टू डिफेंड आवरसेल्व्स। सो ये पाकिस्तान इज नो वॉकओवर, एंड वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड इन वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड। सो एक तो ये, दूसरा विज़-अ-वी आवर कंडक्ट टुवर्ड्स एन अ बाइंडिंग ट्रीटी, हमारा कंडक्ट और इंडिया का कंडक्ट दुनिया देख रही है, और हम इस सारे प्रोसेस में हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है, कर रहे हैं, और हम उस ट्रीटी को, वी आर अबाइडिंग बाय द ट्रीटी, वी आर अबाइडिंग बाय व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी, और हम उसी प्रोसेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उससे हासिल क्या? ये अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसलिए दुनिया देख रही है तो फिर जी। सो एज आई सेड, ये जो एक अनसर्टेनिटी की फेज है, ये है एक अनसर्टेनिटी की फेज, यस, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेस से, ग्रेट स्ट्रेस से गुजर रहा है। सो ये एक अनसर्टेनिटी की फेज जरूर है, मगर ये ऐसा भी नहीं है कि इसने कोई अनलिमिटेड पीरियड के लिए रहना है। आप ये देखें ना कि दूसरी जंग अजीम कुछ कैरेक्टर्स की वजह से स्टार्ट हुई थी, और वो कैरेक्टर्स जब नहीं रहे थे तो फिर फाइनली पीपल थॉट कि जी अब वी कैन मूव टूवर्ड्स पीस। वो कैरेक्टर नहीं रहे, बीच में नहीं रहे, बट एलिमिनेट हुए, वॉर की वजह से हुए, बट हुए, और फिर वर्ल्ड मूव्ड ऑन। नेशंस, वो कौमें वही मौजूद थी, वो जर्मनी, वेस्ट जर्मनी वही मौजूद था, वो जापान वही मौजूद था, मगर एक डायरेक्शन चेंज हुई। सो ये होगी, मगर ये जब होगी और जब उस डायरेक्शन पे जब हम जाएंगे तो फिर देखा ये जाएगा कि कौन सा मुल्क था इस प्रोसेस में जो रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा था। सो हम I can say this with great pride that Pakistan has acted very responsibly in the entire conflict, pre and post conflict phase, as far as Pakistan is concerned. और हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, अब आपने कहा कि इन केसेस में जो हम कर रहे हैं तो इससे क्या, सॉरी, ये आपने एक पॉइंट उठाया है जो अहम है, आई मीन आई थिंक इट वारंट सम डिस्कशन। आप कह रहे हैं कि जी then the world moves on, जब लोग irresponsible होते हैं और extreme positions लेते हैं, they fall on the wayside. I mean, मैं सही समझी हूँ आपकी बात? Well, in some cases they may not fall on the wayside, but ये जरूर होगा कि उनके in a ditch. इनका जो conduct होगा। अब आप ये देखें ना कि जो Committee of Nations है, nations enter into agreements with each other. If India wants to be a country who does not honor her agreements with others, then they are most welcome to do it. But Pakistan would surely be a country would
Pakistan would always remain a country which honors its agreement with other But countries. what is it that पाकिस्तान को हासिल क्या, मैं ये मसलन आपके लोगों से बात हुई है, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी इतना मेजर इशू है दुनिया में, हालांकि कोई बोला नहीं है पब्लिकली अलावा चाइना के, लेकिन आपकी लोगों से बातचीत हो रही है और ममालिक से, आपको कोई सेंस मिल रहा है कि ममालिक, हुकूमतें, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, हुकूमतें समझ रही हैं और समझ के वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं? तो तभी तो फिर मंसूर बात बनती है ना। अगर वो कहें जी वाह वाह, लेकिन वो कहें इंडिया तो बड़ा है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अब सॉरी इफ इंडिया इज डूइंग दिस टू यू, तो इसका बताएं इस एरिया में। देखिए, इस एरिया में भी हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि जो फोरा इस ट्रीटी के नीचे है, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, दूसरा है न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वो फोरम है जिसको हमने हमारी रिक्वेस्ट पे कॉन्स्टिट्यूट किया। इंडिया डिड नॉट चूज टू पार्टिसिपेट इन दोज प्रोसीडिंग, बट न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि एक इंजीनियर पे मुश्तमिल होता है, जो ये दो प्रोजेक्ट्स आपने बताए, ये किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं इनके डिजाइन के ऊपर, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट का फोरम हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अच्छा, और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। अनलाइक इंडिया, वी पार्टिसिपेटेड इन द proceedings because we thought we were on the right side. We thought we should never shy away from the dispute resolution process or anything for that matter provided under the treaty. That is why I say कि पाकिस्तान ने, यानी किसी भी नेशन ने, मुल्क ने रिस्पॉन्सिबली रहना तो है। अब इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर स्ट्रेस में होगा, आज होगा, कल को शायद किसी मॉडिफिकेशंस के साथ या इस तरह से ये सर्वाइव कर जाए इस फेज को और फिर वापस आ जाए, अपनी उसी फोर्स के साथ वापस आ जाए। तो हम तो ऐसा ही मुल्क होना चाहेंगे जिसके ऊपर कोई भी दूसरा मुल्क ट्रस्ट कर सके कि इनके साथ जो मुआहदा हुआ है ये उस मुआहदे पर अमल करेंगे। अब इस प्रोसेस में ये दो हैं जो लीगल फोरा हैं जहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और हम ये कहते हैं कि हम इससे फाइंडिंग्स लेंगे इन ड्यू कोर्स। जब फाइंडिंग्स आएंगी और पाकिस्तान की पोजीशन, देखिए दोनों अपनी अपनी पेस पर फंक्शन कर रहे हैं। अभी ये है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो ज़रा एडवांस स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर जल्दी आ सकती हैं, जल्दी मुतवक्के हैं। जो कोर्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट है, अब वो पीछे है प्रोसेस में। अब हिंदुस्तान वहाँ पे भी ये होल्डिंग इन अबेंस ऑफ ट्रीटी को बहाना बनाकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं, मगर ये हिंदुस्तान का जो है ये भी कॉन्डक्ट जो होगा, ये भी एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की ये हुकूमत शायद ना हो, कोई अगली हुकूमत हो, मगर हिंदुस्तान को इस चीज का नुकसान होगा। प्रेसिडेंट भी तो सेट कर लेते हैं, अपने अगेंस्ट भी चल सकता है ना, वो चलेगा जी। आप ये ऐसे है ना कि दो लोग हैं, अगर उन्होंने आपस में कोई भी लेन देन करना है और एक की रेपुटेशन ये हो कि जी ये अपनी किसी बात पे स्टिक नहीं करता है, तो उसके साथ कौन लेन देन करेगा? आपकी एस्पिरेशंस ये है कि यू वांट टू बी अ ग्लोबल पावर, बट जो ग्लोबल पावर बनने के लिए फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबल पावर भी बनना पड़ता है। ये कैसी ग्लोबल पावर है कि जिसके अपने बैकयार्ड में किसी एक मुल्क के साथ ठीक ताल्लुकात और हाँ, और जैसे आपने कहा, देखे ना साउथ एशिया में तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन सी ऑलमोस्ट एज इफ इंडिया इज बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड। बताएं ना जी, बताएं। ये सारे मुल्कों, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट आप श्रीलंका से स्टार्ट हो और बांग्लादेश तक आ जाए, किस मुल्क के साथ? नेपाल, भूटान, तो ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। और खास तौर पे अगर दुनिया में एक चाइना हो जो कि अमेरिका को अपने दोस्तों की हर बात को आगे एडवांस करने के लिए खुली छुट्टी ना दे। इजराइल इज ऑब्वियसली ए डिफरेंट केस, बट इन द केस ऑफ इंडिया आई थिंक खित्ते में भी बैठा जाए। बहुत से लोग हिंदुस्तान के इस रीसेंट ये जो उनका कंडक्ट है, दे विल मेरी अभी शायद खुशफहमी ही कहें, बट दे विल बी व्यूइंग इंडिया different lens in time, because पाकिस्तान तो वो है ना, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब आप छोटे मुल्क हैं इसी रीजन में, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, बट उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये क्या है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक यू आर नॉट, ये प्री मेच्योर बात नहीं आप कर रहे। दुनिया ने वो 4 दिन की जंग के बाद, एग्रेशन के बाद, जंग क्या कह रहे हैं, एग्रेशन के बाद देखा है दुनिया ने देखा है, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इज डिफरेंट ऑल्सो, इंडिया इज व्हाट इट इज एंड पाकिस्तान इज डिफरेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम कोशिश करेंगे अटॉर्नी जनरल साहब से फाइनली इस पर भी बात करें कि ये जो एक तो इन्होंने बात की जो केसेस हैं, और फिर एक ब्रॉडर क्या स्ट्रैटेजी है हमारी, क्योंकि पानी का मसला और वेपनाइजिंग ऑफ वाटर ये तो अनप्रेसिडेंटेड है।
तो उसके लिए पाकिस्तान क्या करे? हमारे साथ रहिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं एक और महाज जो इंडिया ने खोला हुआ है, उस महाज पे हमारी क्या हिकमत अमली है। आपने सुना है अभी अटॉर्नी जनरल साहब क्या कह रहे हैं, और अच्छी बात है, हर जगह तो तोप और गोले और बॉम्बिंग नहीं होती, और बहरहाल पाकिस्तान हैज़ नॉट रिजॉर्टेड टू दैट। 4 दिनों में अग्रेशन पर हमें करना पड़ा जवाबी वार, लेकिन ये जो मामला है इस पर आपने सुना है तफसील में क्या बता रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन मंसूर ये बताइएगा, क्योंकि ये तो एक पूरे दुनिया का जो पूरा माहौल है उसमें लोग समझ रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये कोर्ट में आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन यानी में थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में और गवर्नमेंट्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में, आर दे पिकिंग अप दिस होल नोशन ऑफ इंडिया वेपनाइजिंग? एक चीज़ जो अभी तक है वो ये है कि हिंदुस्तान ने आफ्टर दिस ये जो डिक्लेयर किया होल्डिंग इन अबेयंस, उसके बाद इट कुड बी कि उनकी अभी एबिलिटी नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की, मगर नहीं किया। अभी तक उन्होंने जो कुछ दिनों जो आपने कहा कि फ्लोज़ कहीं इधर मराला के पास जो चनाब रिवर पे कुछ फ्लोज़ को किया, वो 3-4 दिन का था। उसके बाद से अभी तक हमने नहीं देखा है वहाँ पे कि कोई ऐसा कुछ हो जो जिससे नज़र आए कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो रही है उस हवाले से। जी। मगर जो आप कहें कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो इस वक्त, जी प्लीज। जी सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई यकदम ऐसा नहीं कि उन्होंने पकड़ा और तोड़ दिया और नुकसान नजर आ गया, लेकिन जो उनकी सोच है और जो हरकत भी शुरू कर दी उन्होंने, इट्स डेडली। मुझे लगता है ये तो इतनी ज्यादा नुकसानदेह, खतरनाक, इट्स डायबॉलिकल अप्रोच। सो उस अप्रोच को भी तो पॉपुलराइज करना बड़ा लाजमी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखें कि पाकिस्तान इस चीज़ को हर फोरम पे उठा रहा है। आप अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं उधर, UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है पाकिस्तान के पास। ही हैड अ मीटिंग विद द सेक्रेटरी जनरल असेंबली प्रेसिडेंट परहैप्स। कोई भी फोरम है हमारा, OIC है, कोई और ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, फोरा है, यूनाइटेड नेशंस है, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये पोजीशन जो है वो अपनी ले रहा है और उठा रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप, और ये पोजीशन एक्नॉलेज भी हो रही है कि साउथ एशिया ऐसा इलाका नहीं हो सकता जहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ को वेपनाइज करें जो किसी एक मुल्क की दोनों फरीकैन में से किसी एक के लिए इट्स लाइफ लाइन। पाकिस्तान, ये साउथ एशिया वो खिता नहीं हो सकता। मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ जो भी आपने बयान की ना, कि आप देख लें किसी गांव में लोग जो दिन रात साथ रहते हैं, जब पानी पर होता है झगड़ा तो वो तो मरने मिटने पर तैयार होते हैं। दैट्स राइट। सो अब आप करें कि डोमेस्टिकली ये तो है कि एक इंटरनेशनल एफर्ट है कि आपने इस इशू को लोगों को सेंसिटाइज करना है, एंड आई फील दैट देयर आर ग्रेट पावर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल पावर्स, एंड उनको ये समझ है कि साउथ एशिया में ये नहीं होने दिया जा सकता कि एक ऐसी एक्टिविटी को ट्रिगर कर दिया जाए जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करे जो सबको इफेक्ट करेंगे। सो ये तो एक बात है। दूसरा है कि हम लीगल फ्रंट के ऊपर जो ट्रीटी के अंदर रहते हो, जो हमारे पास लीगल रिकोर्स है, हम वो विगरसली परसू कर रहे हैं, और वो जब उनके फैसले आने शुरू होंगे और हिंदुस्तान अगर उन फैसलों को डिफाई करेगा तो ये आप ये कह सकते हैं कि उसको फिर उसकी एनफोर्समेंट और उसका क्या होगा, मगर हमारे पास एक लीगल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर मौजूद होगा उस सूरत में कि जिसको अगर इन्फोर्स कराने का कोई मौका आया और कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे हिंदुस्तान को हमें पुशबैक करना पड़ा, तो हमारे पास एक वो हाई मॉरल लीगल ग्राउंड भी मौजूद होगा। तीसरी चीज़ ये है नसीम कि हमें अब आई थिंक एज अ नेशन अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें एक तो जो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी सिचुएशन है और जितना हमारा रिलायंस है पानी के ऊपर, हमें नए वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है।
और हिंदुस्तान के इस गैर ज़िम्मेदाराना एक्ट की वजह से भी अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर अब फोकस करें, ताकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पानी का रेगुलेशन और वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो हमारे पास रिजर्वायर्स मौजूद हों जो उसको मीटअप कर सकें। मगर ये तय है कि जम्मू कश्मीर जो ऊंचाई पर है उसके पानी को हिंदुस्तान कहीं और ले जा नहीं सकता। कोशिश तो कर रहे हैं ना वो एक पूरा कनाल बनाने की। जी वो ऐसा नहीं है कि वो उसके जरिए पंजाब ले जाए, वो उसको पंजाब में ले जाना एक तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, वो इतना आसान नहीं होगा कि उसको आप रावी या ब्यास में डाइवर्ट करें। एक तो इतना शॉर्ट वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता। वो एक बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, उसको टाइम भी लगना है और उसके अपने रिस्क हैं। वो अगर वो हिंदुस्तान करेगा तो वो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करेगा। तो हमारा वो फिर डिक्लेरेशन मौजूद है कि अगर वो करेगा तो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करेगा, ना फिर तो आप करेगा। मगर अदरवाइज पानी जो है उसने तो डाउनस्ट्रीम ही फ्लो करना है। तो ये कहना कि वो पानी कहीं और ले जाएगा और कितना पानी ले जा सके उसकी भी एक बड़ी लिमिटेड एबिलिटी है। मगर कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग असाइड, हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाने होंगे। और ये जब सिंध तास मुआहदा हुआ भी था और जब हमने वो ईस्टर्न रिवर्स गिव अप भी किए थे तो उस वक्त ख्याल ये था कि मंगला तरबेला के अलावा भी 12 MMCF के 2 बनेंगे डैम्स बनेंगे। तो 2 नहीं बन सकते, 1 बन सकता है, बट उसके ऊपर पूरी कौम को, चाहे वफाकी हुकूमत हो, अपनी लिमिटेशंस है हमारी रिसोर्सेज के हवाले से, सूबे हैं, सूबे कोऑपरेट करें, वो करना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी काम करने की जरूरत है। और ये तो इन एनी केस एक वाटर पॉलिसी भी, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत से मामलात हैं, लेकिन लीगल पे आपने बड़ी क्लियरली बयान किया और आपको हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे गाहे बगाहे आएँ और हमारे नाज़रीन को अपडेट करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसी का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।